आज मैं आकांक्षा गुरु बहन आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 9वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें कुब्जा के कुचक्र से कैकई का कोप भवन में प्रवेश करना है। मंथरा के ऐसा कहने पर कैकई का मुख क्रोध से तमतमा उठा। वह लंबी और गर्म सांस खींचकर उससे इस प्रकार बोली, कुब्जे, मैं श्री राम को शीघ्र ही यहाँ से वन में भेजूंगी और तुरंत ही युवराज के पद पर भरत का अभिषेक कराऊंगी। परंतु इस समय यह सोचो कि किस उपाय से अपना अभिष्ट साधन करूं, भरत को राज प्राप्त हो जाए और श्री राम उसे किसी तरह भी ना पा सकें। यह काम कैसे बने? देवी कैकई के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखलाने वाली मंथरा श्री राम के स्वभाव पर कुठाराघात करती हुई वहां कैकई से इस प्रकार बोली, कैकई नंदनी, अच्छा अब देखो मैं क्या करती हूँ। तुम मेरी बात सुनो, जिससे केवल तुम्हारे पुत्र भरत ही राज प्राप्त करेंगे, श्री राम नहीं। कैकई, क्या तुम्हें स्मरण नहीं, या स्मरण होने पर भी मुझसे छिपा रही हो, जिसकी तुम मुझसे अनेक बार चर्चा करती रही हो? अपने उसी प्रयोजन को तुम मुझसे सुनना चाहती हो, इसका क्या कारण है? विलासिनी, यदि मेरे ही मुंह से सुनने के लिए तुम्हारा आग्रह है तो बताती हूँ, सुनो और सुनकर इसी के अनुसार कार्य करो। मंथरा का यह वचन सुनकर कैकई अच्छी तरह से बिछे हुए उस पलंग पर कुछ उठकर उससे यूं बोली, मंथरे, मुझसे वह उपाय बताओ, किस उपाय से भरत को राज मिल जाएगा किंतु राम उसे किसी तरह नहीं पा सकेंगे। देवी कैकई के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखलाने वाली मंथरा श्री राम के स्वार्थ पर कुठाराघात करती हुई उस समय कैकई से इस प्रकार बोली, देवी, पूर्व काल की बात है कि देवासुर संग्राम के अवसर पर राजसियों के साथ तुम्हारे पति देव तुम्हें साथ ले देवराज की सहायता करने के लिए गए थे। कैकई राजकुमारी, दक्षिण दिशा में दंडकारण्य के भीतर बजंत नाम के विख्यात एक नगर है, जहाँ संबर नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर रहता था। वह अपनी ध्वजा में तिमी का चिन्ह यानी व्हेल मछली का चिन्ह धारण करता था और सैकड़ों मायाओं का जानकार था। देवताओं के समूह भी उसे पराजित नहीं कर पाते थे। एक बार उसने इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया। उस महान संग्राम में छत बिछत हुए पुरुष जब रात में थककर सो जाते, उस समय राक्षस उन्हें उसके बिस्तर से खींच ले जाते और मार डालते थे। उन दिनों महाबाहु राजा दशरथ ने भी वहां असुरों के साथ बड़ा भारी युद्ध किया। उस युद्ध में असुरों ने अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा उनके शरीर को जर्जर कर दिया। देवी, जब राजा की चेतना लुप्त सी हो गई, उस समय सारथी का काम करती हुई तुमने अपने पति को रणभूमि से दूर हटाकर उनकी रक्षा की। जब वहां भी राक्षसों के शस्त्रों में से घायल हो गए, तब तुमने वहां से पुनः अन्यंत्र ले जाकर उनकी रक्षा की। शुभदर्शने, इससे संतुष्ट हो महाराज ने तुम्हें 2 वरदान देने को कहा। देवी, उस समय तुमने अपने पति से कहा, प्राणनाथ, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं इन वरों को मांग लूंगी। इस समय उन महात्मा नरेश ने तथास्तु कहकर तुम्हारी बात मान ली थी। देवी, मैं इस कथा को नहीं जानती थी। पूर्व काल में तुम ही ने मुझसे यह वृतांत कहा था। तब से तुम्हारे स्नेह वश मैं इस बात को मन ही मन सदा याद रखती आई हूँ। तुम इन वरों के प्रभाव से स्वामी को वश में करके श्री राम के अभिषेक को आयोजन को पलट दो। तुम उन दोनों वरों को अपने स्वामी से मांगो। एक वर के द्वारा भरत के राज्याभिषेक और दूसरे के द्वारा राम का 14 वर्ष तक वनवास मांग लो। जब श्री राम 14 वर्षों के लिए वन में चले जाएंगे, तब उतने समय में तुम्हारे पुत्र भरत समस्त प्रजा के हृदय में अपने लिए स्नेह पैदा कर लेंगे और इस राज्य पर अस्थिर हो जाएंगे। अश्वपति कुमारी
तुम इस समय मैले वस्त्र पहन लो और कोप भवन में प्रवेश कर कुपित सी होकर बिना बिस्तर के ही भूमि पर लेट जाओ। राजा आवे तो उनकी ओर आंखें उठाकर न देखो और न उनसे कोई बात ही करो। महाराज के देखते ही रोती हुई शोक मग्न में धरती पर लौटने लगो। इनमें संदेह भी नहीं कि तुम अपने पति को सदा ही बड़ी प्यारी रही हो। तुम्हारे लिए महाराज आग में भी प्रवेश कर सकते हैं। वे न तो तुम्हें कुपित कर सकते हैं और न कुपित अवस्था में तुम्हें देख ही सकते हैं। राजा दशरथ तुम्हारा प्रिय करने के लिए अपने प्राणों को भी त्याग सकते हैं। महाराज तुम्हारी बात किसी तरह नहीं टाल सकते। मुग्धे, तुम अपने सौभाग्य के बल का स्मरण करो। राजा दशरथ तुम्हें भुलावे में डालने के लिए मणि मोती स्वर्ण और भांति भांति रत्न देने की चेष्टा करेंगे, किंतु तुम उनकी ओर मन न चलाना। महाभागे, देवासुर संग्राम के अवसर पर राजा दशरथ ने जो 2 वर दिए थे उनका उन्हें स्मरण दिलाना वरदान के रूप में मांगा गया। वह तुम्हारा अभिष्ट मनोरथ सिद्ध हुए बिना नहीं रह सकता। रघुकुल नंदन राजा दशरथ जब स्वयं तुम्हें धरती से उठाकर वर देने को उद्यत हो जाएं, तब उन महाराज को सत्य की शपथ दिलाकर खूब पक्का करके उनसे वर मांगना। वर मांगते समय कहना कि नृपश्रेष्ठ, आप श्री राम को 14 वर्ष के लिए बहुत दूर वन में भेज दीजिए और भरत को भूमंडल का राजा बनाइए। श्री राम के 14 वर्षों के लिए वन में चले जाने पर तुम्हारे पुत्र भरत का राज सुदृढ़ हो जाएगा और प्रजा आदि को बस में कर लेने से यहाँ उनकी भीड़ जड़ जम जाएगी और फिर 14 वर्षों के बाद भी वे आजीवन अस्थिर बने रहेंगे। देवी, तुम राजा से श्री राम का वनवास का वर अवश्य मांगो। पुत्र के लिए राज की कामना करने वाली कैकेयी, ऐसा करने से तुम्हारे पुत्र के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार वनवास मिल जाने पर यह राम राम नहीं रह जाएंगे। जिस समय श्री राम वन से लौटेंगे उस समय तक तुम्हारे पुत्र भरत भीतर और बाहर से भी दृढ़ मूल हो जाएंगे, जिसके पास सैनिक बल का भी संग्रह हो जाएगा। जितेंद्रिय तो वे हैं ही और सुहृदों के साथ दृढ़ मूल हो जाएंगे। इस समय मेरी मान्यता के अनुसार राजा को श्री राम के अभिषेक के संकल्प से हटा देने का समय आ गया है। अतः तुम निर्भय होकर राजा को अपने वचनों में बांध लो और श्री राम के अभिषेक के संकल्प से हटा दो। ऐसी बातें कहकर मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि में अनर्थ को ही अर्थ रूप में जचा दिया। कैकेयी को उसकी बात पर विश्वास हो गया और वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। यद्यपि वह बहुत समझदार थी तो भी कुंवरी के कहने से नादान बालिका की तरह कुमार्ग पर चली गई, अनुचित काम करने को तैयार हो गई। उसे मंथरा की बुद्धि पर बड़ा आश्चर्य हुआ और वे इस प्रकार बोली, हित की बात बताने में कुशल कुब्जे, तू ही एक श्रेष्ठ स्त्री है। मेरी तेरी बुद्धि की अवहेलना नहीं करूंगी। बुद्धि के द्वारा किसी कार्य का निश्चय करने में तू इस पृथ्वी पर सभी कुब्जाओं में उत्तम है। केवल तू ही मेरी हितैषणी है और सदा सावधान रहकर मेरा कार्य सिद्ध करने में लगी रहती है। कुब्जे, यदि तू न होती तो राजा जो षड्यंत्र रचना चाहते हैं वे कदापि मेरी समझ में नहीं आता। तेरे सिवा जितनी कुब्जाएं हैं वे बेडौल शरीर वाली, टेढ़ी मेढ़ी और बड़ी पापनी होती है। तू तो वायु के द्वारा झुकाई हुई कमलिनी के भांति कुछ झुकी हुई होने पर भी दिखने में सुंदर है। तेरा वक्ष स्थल कुब्जता के दोष से व्याप्त है, अतएव कंधों तक ऊंचा दिखाई देता है। वक्ष स्थल से नीचे सुंदर नाभि से युक्त जो उदर है वह मानो वक्ष स्थल की ऊंचाई देखकर लज्जित सा हो गया है, इसलिए शांत कृश प्रतीत होता है। तेरा जंघन विस्तृत है और दोनों स्तन सुंदर एवं स्थूल हैं। मंथरे, तेरा मुख निर्मल चंद्रमा के समान अद्भुत शोभा पा रहा है। करधनी की लड़ियां से विभूषित तेरा कटिका अग्रभाग बहुत ही स्वच्छ रोमादि
रहित है। मंथरे, तेरी पिंडलियां परस्पर अधिक सटी हुई है और दोनों पैर बड़े बड़े हैं। तू विशाल जांघों से सुशोभित होती है। शोभने, जब तू रेशमी साड़ी पहनकर मेरे आगे आगे चलती है तब तेरी बड़ी शोभा होती है। असुर राज संबर को जिन सहस्रों मायाओं का ज्ञान है वे सब तेरे हृदय में स्थित है। उनके अलावे भी तू हजारों प्रकार की मायाएं जानती है। इस मायाओं का समुदाय ही तेरा यह बड़ा सा कुब्बड़ है जो रथ के नकुए यानी अग्रभाग के समान बड़ा है। इसी में तेरी मति, समृद्धि और बुद्धि, छत्र विद्या तथा नाना प्रकार की मायाएं निवास करती है। सुंदरी कुब्जे, यदि भरत का राज्याभिषेक हुआ और श्री राम वन को चले गए तो मैं सफल मनोरथ एवं संतुष्ट होकर अच्छी जाति के खूब तपाए हुए सोने की बनी हुई सुंदर स्वर्ण माला तेरे इस कुंवड़ को पहनाऊंगी और इस पर चंदन का लेप लगवाऊंगी। कुब्जे, तेरे मुख यानी लाट पर सुंदर और विचित्र सोने का टीका लगवा दूंगी और बहुत से सुंदर आभूषण और 2 उत्तम वस्त्र यानी लहंगा और दुपट्टा धारण करके देवांगना के समान विचरण करेगी। चंद्रमा से होड़ लगने वाले अपने मनोहर मुख द्वारा तू ऐसी सुंदर लगेगी जैसे मुख की कहीं समता नहीं रह जाएगी तथा शत्रुओं के बीच में अपने सौभाग्य पर गर्व प्रकट करती हुई तू सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेगी। जैसे तू सदा मेरे चरणों की सेवा किया करती है उसी प्रकार समस्त आभूषणों से भूषित बहुत सी कुब्जाएं तुझ कुब्जा के भी चरणों की सदा परिचर्या करेगी। जब इस प्रकार कुब्जा की प्रशंसा की गई तब उसने वेदी पर प्रज्वलित अग्नि शिखर के समान शुभ्र सैया पर शयन करने वाली कैकई से इस प्रकार कहा, कल्याणी, नदी का पानी निकल जाने पर उसके लिए बांध नहीं बांधा जाता। यदि राम का अभिषेक हो गया तो तुम्हारा वर मांगना व्यर्थ होगा। अतः बातों में समय ना बिताओ, जल्दी उठो और अपना कल्याण करो। को भवन में जाकर राजा को अपनी अवस्था का परिचय दो। मंथरा के इस प्रकार प्रोत्साहन देने पर सौभाग्य के मत से गर्व करने वाली विशाल लोचना सुंदरी कैकई देवी उसके साथ ही को भवन में जाकर लाखों की लागत की मोतियों के हार तथा दूसरे सुंदर आभूषण को अपने शरीर से उतार फेंकने लगी। सोने के समान सुंदर कांति वाली कैकई कुब्जा की बातों में वशीभूत सी हो गई। अतः वह धरती पर लेटकर मंथरा से इस प्रकार बोली, कुब्जे, मुझे न तो स्वर्ण से न रत्नों से और न भांति भांति भोजनों से ही कोई प्रयोजन है। यदि श्री राम का अभिषेक हुआ तो यह मेरे जीवन का अंत होगा। अब या तो श्री राम के वन चले जाने पर भरत को इस भूतल का राज प्राप्त होगा अथवा तू यहाँ महाराज को बुलाकर मेरी मृत्यु का समाचार सुनाएगी। तदंतर कुब्जा महाराज दशरथ की रानी और भरत की माता कैकई से अत्यंत क्रूर वचनों द्वारा पुनः ऐसी बात कहने लगी जो लौकिक दृष्टि से भरत के लिए हितकर और श्री राम के लिए अहितकर थी। कल्याणी, यदि श्री राम इस राज को प्राप्त कर लेंगे तो निश्चय ही अपने पुत्र भरत सहित तुम भारी संताप में पड़ जाओगी। अतः ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम्हारे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो जाए। इस प्रकार कुब्जा ने अपने वचन रूपी बाणों में बारंबार प्रहार करके जब रानी कैकई को अत्यंत घायल कर दिया तब वह अत्यंत विस्मित और कुपित हो अपने हृदय पर दोनों हाथ रखकर कुब्जा से बारंबार इस प्रकार कहने लगी, कुब्जा, अब या तो श्री राम के अधिक काल के लिए बन जाने पर भरत का मनोरथ सफल होगा या तू मुझे यहाँ से कम यमलोक में चली गई सुनकर महाराज से यह समाचार निवेदन करेगी। यदि राम यहाँ से वन को नहीं गए तो मैं न भांति भांति के बिछौने, न फूलों के हार, न चंदन, न अंजन, न पान, न भोजन, न दूसरी कोई वस्तु लेना चाहूंगी। उस दशा में तो मैं यहाँ इस जीवन को भी नहीं रखना चाहूंगी। ऐसे अत्यंत कठोर वचन कहकर कैकई ने सारे आभूषण उतार दिए और बिना बिस्तर के ही खाली जमीन पर लेट गई। उसी समय वह स्वर्ग से भूतल पर गिरी हुई किसी किन्नरी के समान जान पड़ती थी। उसका मुख बढ़े हुए अमरस रूपी अंधकार से आच्छादित हो रहा था। उसके अंगों में से उत्तम पुष्पहार और आभूषण उतर चुके थे। उसकी दशा में उदास मन वाली राज रानी कैकई, जिसके तारे डूबे गए
हो उस अंधकाराच्छन्न आकाश के समान प्रतीत होती थी। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अयोध्या कांड का 10वां सर्ग अगले वीडियो में सुनाऊंगी।